कुछ सेक्टर्स किसी वर्ष में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं और कुछ वर्ष में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर 2021 में जहाँ शेयर मार्केट इतनी ज़्यादा चली हुई है, वहाँ पर रिटेल निवेशक खोज रहा है ऐसे कुछ सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स से कुछ कंपनियाँ सिलेक्ट करके उनमें एक लंबी अवधि का निवेश किया जाए ताकि बेहतर रिटर्न्स उन्हें लॉन्ग टर्म में ज़रूर हासिल हो। यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा दो सेक्टर्स के ऊपर, और वो दोनों ही सेक्टर्स एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि 2021 में अगर किसी को निवेश करना है तो इन सेक्टर्स के कुछ कंपनियों के एलोकेशन को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी ढेर सारे फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी एकदम सिंप्लीफाइड और सरल भाषा का प्रयोग करते हुए, ताकि एक आम रिटेल निवेशक आपके और मेरे जैसा इस इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाए और उसके हिसाब से अपने कन्विक्शन को डेवलप करके अच्छी कंपनियां चूज कर पाए ताकि उसमें वो लंबी अवधि का निवेश कर पाए। तो शुरू करते हैं इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को, आइए मिलकर सीखते हैं। 2021 में जो पहला सेक्टर है जिसको लेकर मैं काफी ज्यादा आशावादी हूँ, वो है हेल्थ केयर का सेक्टर। अब इस सेक्टर की हम चर्चा करें उससे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ वाइटल को इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ getvital.in पर, और यहाँ पर साइन अप करना बहुत ही ईजी है। आपको बेसिक से डिटेल्स डालने हैं, अपने मोबाइल नंबर, अपने बर्थ डेट की इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है। उसके बाद आपको ये रिकमेंड करेंगे कितने का सम एश्योर्ड आपको लेना चाहिए। अब यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, और आप प्रीमियम देख सकते हो, बस इतना ही मंथली प्रीमियम यहाँ पर दिखा रहे हैं इतने बड़े सम एश्योर्ड के लिए। और मंथली पेमेंट वाला सिस्टम यूजुअली काफी लोगों के लिए अच्छा भी होता है। अब एक बार देख लेते हैं आखिर ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में क्या ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही नहीं बल्कि अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन, फ्री हेल्थ चेकअप और कुछ फार्मेसी के डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस में कोविड भी कवर करते हैं और काफी बड़ा कैशलेस नेटवर्क यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 7,000 से भी ज्यादा का। सबसे बढ़िया बात इन लोगों के प्रीमियम्स की मुझे लगती है, यहाँ पर डिडक्टेबल ऑप्शन दिए जाते हैं, जहां पर आप देख सकते हो अगर मैं 0 वाला सिलेक्ट करता हूं तो मेरा प्रीमियम कितना ज्यादा दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं मिडल वाला सिलेक्ट करता हूं तो प्रीमियम घट रहा है, और अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पर करीबन 70% से भी ज्यादा का प्रीमियम जो है वो घट जाता है। मुझे लगता है ये फीचर बहुत लोगों को पसंद आएगा। वाइटल के डेडिकेटेड असिस्टेंट से आपको घंटों किसी कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स का इंतजार नहीं करने की जरूरत है। यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड केयर मैनेजर मिल जाता है और व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी क्वेरीज उनसे पूछ सकते हैं। और ये कंप्लीटली डिजिटल भी है, जहां 30 सेकंड में आप साइन अप करके 1 मिनट के अंदर इंश्योरेंस को बाय कर सकते हो और आपको ई कार्ड भी मिल जाता है। इन्होंने एक और बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी है जहां पर आप और भी बचत कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन अप अगर आप करते हो तो आपको वाइटल पॉइंट्स मिलेगा। अब ये वाइटल पॉइंट्स की जो कीमत होती है वो 1 रुपए के बराबर होती है, यानी कि 1 पॉइंट 1 रुपया। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जिसे आप साइन अप करोगे तो आपको 500 वाइटल पॉइंट्स यानी कि 500 रुपए मिलेंगे। अब सबसे खास बात यह कि इन पॉइंट से आप इनके प्लान्स खरीद सकते हैं। अब तक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में ऐसा कोई भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता है जहां पर कैशबैक या पॉइंट्स के माध्यम से आप अपनी पॉलिसी को खरीद सके, और यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू अगर दोनों की बात करें तो हेल्थ केयर जो है वो हमारे भारत देश का सबसे बड़ा सेक्टर बन चुका है। ये समझ लेते हैं कि हेल्थ केयर में आता क्या क्या है। हॉस्पिटल्स, मेडिकल डिवाइसेस, क्लिनिकल ट्रायल्स, आउटसोर्सिंग, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इक्विपमेंट। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अगर हम कुछ आंकड़ों को देखें तो पिछले 20 सालों में इस पर्टिकुलर सेक्टर ने अट्रैक्ट किया है ढेर सारा FDI से इन्वेस्टमेंट, और हाल ही में इस सेक्टर के द्वारा कुछ बड़े ही इन्वेस्टमेंट किए गए हैं। जैसे मई 2020 की अगर हम बात करें तो कार्लियल ग्रुप ने करीबन 75% का जो स्टेक है वो सीक्वेंट साइंटिफिक लिमिटेड, जो एक एनिमल हेल्थ फोकस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें एक्वायर किया था, और ये करीबन 1580 करोड़ का था। अक्टूबर 2020 की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक MOU साइन किया MIT यूनिवर्सिटी के साथ आयुर्वेदा रिसर्च के लिए। सितंबर 2020 की बात करें तो आयुष मिनिस्ट्री ने MOU लिंक कर दिया इंडस्ट्री बॉडीज के साथ, ताकि वो मेडिकल प्लांट्स के जो कल्टीवेशन है उसे प्रमोट कर सके। और पिछले अगर हम बजट को भी देखें तो वहां पर न्यूट्रिशन के जो भी रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं वहां पर 35,600 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए थे। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर भी इसी पर्टिकुलर सेक्टर में गवर्नमेंट करने जा रही है। और हम आगे के रोडमैप की बात करें तो वहां पर गवर्नमेंट ने टारगेट रखा हुआ है GDP के 3% का अमाउंट जो वो स्पेंड करेंगे हेल्थ केयर सेक्टर में। और पिछले अगर 4 सालों के आंकड़ों की बात करें तो जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी जो संख्या है वो 560 से भी ज्यादा हो चुकी है। और अगर 4 साल पीछे हम मुड़ के देखते हैं तो 412 के आसपास के नंबर थे। अब इंडिया जैसी कंट्री में मुझे लगता है ये जो हेल्थ केयर की पूरी इंडस्ट्री है इसमें अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन भी मौजूद है। जैसे कि यहाँ पर थर्मामीटर भी आपको बनाने वाली कंपनी दिख जाती है, उसी के साथ महंगी महंगी जो सिटी स्कैनिंग की मशीनें होती है वो भी देखने के लिए मिलती है। तो अलग अलग कंपनियों के लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज पूरी तरह से मौजूद है हमारे देश के अंदर, और इसकी रिक्वायरमेंट भी डे बाय डे मुझे लगता है बढ़ने ही वाली है। अब बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ जो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर के अंदर वे कंपनी आ जाती है जो दवाइयां बनाती है।
अब आज के डेट में आप देखोगे हर घर में आपको दवाइयाँ देखने ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर अगर हम इस सेक्टर की बात करें तो आज भी ग्लोबल लेवल पर देखें तो इंडिया एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। अगर हम जेनेरिक दवाइयों की बात करें तो इंडिया का फार्मा सेक्टर 50% से ज़्यादा वैक्सीन की जो डिमांड है वो पूरी करता है ग्लोबल लेवल पर। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो जेनेरिक दवाइयों की डिमांड है वहां पर 40% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन इंडियन फार्मास्यूटिकल सेक्टर का है और यूके के अंदर 25% की जो डिमांड है वो इंडियन फार्मास्यूटिकल ही पूरी करता है। और पूरे विश्व के अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर को देखें तो वहां पर भारत देश आज भी एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है। और कुछ फैक्ट्स की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो यहाँ पर अप्रैल 2020 में पीएमबीजेपी इनिशिएटिव के अंदर अफोर्डेबल मेडिसिन ने सेल का रिकॉर्ड बना दिया था जो 52 करोड़ का था। अक्टूबर 2020 में अरबिंदो फार्मा ने माइविस फार्मा वेंचर्स को खरीद लिया 274 करोड़ में। और अक्टूबर 2020 की बात करें तो 6 जेनेरिक ड्रग मेकर ने हिडाल्गो जो कि एक मेक्सिको का स्टेट है उसके साथ डील साइन किए जहां पर ये मेक्सिको के अंदर एक बहुत ही बड़ा फार्मास्यूटिकल क्लस्टर बनाने जा रहे हैं जहां पर प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और दोबारा अगर मैं अपने लिमिटेड नॉलेज और विजन से इस सेक्टर के बारे में सोचूं या देखूं तो मुझे लगता है कि 10 से 15% की एक बढ़ोतरी दवाइयों के बिजनेस में, दवाइयों के कारोबार में आना संभव है हमारे देश के अंदर। और मैं सिर्फ आज के हालात को देखकर इन सेक्टर्स पर बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूँ, बल्कि जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट डिजीज हो गई, कार्डियोवास्कुलर जिसको आप बोल सकते हो, डायबिटीज हो गई, इन सब बीमारियों के लिए जो दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं इनका मार्केट अभी भी मुझे इंटैक्ट लग रहा है। तो एक अगर आम निवेशक इन सेक्टर से कुछ कंपनियों को अपने वॉच लिस्ट पर लगाकर एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने के दौरान निवेश करता है तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है एक बड़ा रिटर्न जरूर वो निवेशक लंबी अवधि में बना ही देगा। और इसी सेक्टर की अगर हिस्टोरिकल डेटा कुछ आपके साथ में शेयर करूँ तो आप देख सक रहे हो यहाँ पर 3 से 4 साल तक इस सेक्टर में कोई भी मूवमेंट नहीं थी, लगभग ये कंसोलिडेटेड वे में ही था। यहाँ पर आप देख सक रहे हो कि रेंज जो थी वो बड़ी सी सुस्त प्रकार की हमें दिखी, लेकिन आप पिछला जो ये 1 साल देख रहे हो उसमें ये ब्रेकआउट आया है और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं कंटिन्यू रह सकता है आने वाले कुछ सालों तक। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अभी भी बनती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सेक्टर्स की किसी भी कंपनी में जाकर ब्लाइंडली निवेश कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। आप इन सेक्टर्स की कुछ कंपनियां सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद उन्हें अपने वॉच लिस्ट पर लगा के रखिए और जैसे ही आपको एक अच्छा मौका मिलता है वहाँ पर आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करने की एक अपनी स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। और कहीं ना कहीं अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट्स मिल जाते हैं आगे आने वाले कुछ समय में तो वहाँ पर थोड़े कितने प्रॉफिट बुकिंग भी आप जरूर करिएगा। तो ये थी कुछ जानकारी इन 2 सेक्टर्स के बारे में जो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में काफी प्रॉमिसिंग रिटर्न्स एक रिटेल निवेशक को जरूर दे सकते हैं। वैसे आपकी अपनी क्या राय इन 2 सेक्टर्स को लेकर आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखकर बताइएगा। इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स में अपने इस YouTube चैनल संडे निवेश पर सिंप्लीफाई करता रहता हूं। तो अगर आपको इस तरीके की जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट आप तक आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो बड़ा सिंपल है, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उनके साथ ताकि इस इन्फॉर्मेशन का लाभ वो भी उठा सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।